14 अक्टूबर 2024 को मुझे एक कॉल आती है, एक लड़की कॉल करती है और वो रोते रोते कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। और उसके बाद उस लड़के ने मेरा हर एक सबूत छीना हुआ, मेरा फ़ोन भी उसने छीना और मैं दर बदर की ठोकरें खाते हुए घर पहुंची हूँ। मैं ये दर्द, ये तकलीफ किसी को नहीं बोल सकती हूँ, सिर्फ आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कश्मीर सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है और लड़कियां शर्माती हैं ये चीज़ें डिस्कस करने में। इवन उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस भी किया, लेकिन उसको मैंने इतना कन्विंस किया, इतनी रिक्वेस्ट किया पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दो, मैं साथ आता हूँ, एसएसपी साहब से मिलेंगे, लेकिन वो बेचारी कन्विंस नहीं हुई डर के मारे, क्योंकि इतना ट्रॉमा में थी। टेंशन था उसको, उसने मना किया। आज तक मैं उसको रिक्वेस्ट करता गया, रोज कन्विंस किया, लेकिन वो नहीं गई। उसके बाद वो लड़की सीधे कहती है, उस लड़की ने मेरा फोन भी छीना, कोई सबूत नहीं। वो उस लड़की ने लेकिन चंद जगहों पे कहा कि मैं कहाँ कहाँ गई। उन छोटी छोटी जगहों पे जो जहाँ पर वो गई, उनके बेस पे मैंने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की। 14 तारीख से आज आज तक मैं 21 तक कलेक्ट करता गया। इसमें मैंने इवन एसएसपी बारामूला को भी लिखा हुआ है, इवन आईजी कश्मीर को भी मैंने लिखा है, रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये लड़का कल्प्रिट है, इसने एक लड़की के साथ गलत किया है। उसने पूरी कहानी मैंने लिख के दे दी उसको रिटर्न एप्लीकेशन में, ईमेल के जरिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक पेरेंट से जम्मू एंड कश्मीर में कि अपने बच्चों को ध्यान रखा करो कि कहीं ये किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रही है, क्योंकि लड़के इनको फिजिकली इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और कहीं कहीं इनको साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में डाल देते हैं लड़के जो दरिंदे होते हैं। और दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मेन सिर्फ ये डॉक्टर बारी नहीं है जो कंट्रोल करेगा, हर एक पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, हमें हर एक बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी कंट्रोल होगा। जब हमने चंद एविडेंस कलेक्ट किए तो मुझे आ गया एक इम्मू ब्रो, जिसके उधर लिखा हुआ है मीर तौसीफ, एफबी अकाउंट है, एफबी यूजर है ये, और नीचे लिखा है इंडियन आर्मी। आप खुद पीछे देख सकते हो। ये लड़कियों को बहुत महीनों से मैसेजेस करता है, उनको टारगेट बनाता है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट वही होती है। इनको इमोशनली अटैच करता है, इमोशनली अटैच करने के बाद उनको मैसेज डालता रहता है, मेरे अकाउंट में 35 लाख है, मेरे अकाउंट में 60 लाख है, और लड़कियां बेचारी चंद टारगेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि चंद लोग वल्नरेबल होती है, उसे सताई हुई या और किसी चीज से, तो वो अट्रैक्ट होती है। जब अट्रैक्ट होती है तो इस ऐसे दरिंदों के जाल में फंस जाती है। सेम इसने भी किया, जबकि इसका एक्चुअल नाम ये नहीं। उसके बाद क्या होता है, एक एफबी फीमेल यूजर होती है, उसको टारगेट करता है, उसको जब अपने जाल में फंसाता है, 2-3 महीने उससे बात करता है, उसको प्यार में फंसा देता है, फिर उसको मिलने के लिए बुलाता है। मिलने के बाद उसको जोर जबरदस्ती करके जम्मू पहुंचाता है। जब जम्मू पहुंच जाता है, जो बंदा है ये 6 अक्टूबर 2024 को किस नाम से, सईद अब्बास हुसैन, लेट सैयद नज़ीर हुसैन, जो रहने वाला है जम्बूरा का, पट्टन मुहर्रा का, बारामूला का, वो होटल बुक करता है संपर्क जम्मू में। और इस संपर्क होटल में ये 8 तारीख को इसी इनोसेंट लड़की को पहुंचा देता है। प्लानिंग पहले से ही होती है। उसको वहां पहुंचाता है, उसको 3 दिन वहां रखता है, 11 तारीख तक उसके साथ गलत करता रहता है और उसको धमकाता है, थ्रेट देता है, और वो भी मतलब एक थ्रेट और ग्यास के जरिए वो उसका हर एक चीज मानती है। फिर वो 11 तारीख को उसको उठाता है और लेके आता है बारामूला। बारामूला वो बुक करता है होटल समरकंद, समरकंद होटल में इसको रखता है। फिर मैंने वहां से सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है। समरकंद होटल में रखता है, उसके साथ गलत करता है। फिर उसको 12 तारीख को श्रीनगर पहुंचता है, श्रीनगर में उसको ड्रॉप करता है, उसका मोबाइल छीन लेता है, जितने भी एविडेंसेस है वो लेके चला जाता है और उसको स्किप करता है, वहीं से छोड़ देता है। वहीं पे वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खा के फिर घर पहुंचती है।